Hello students, welcome to my channel Dr. Amit's Anatomy की पाठशाला. Now we'll discuss the lateral wall of nose. Nose पे अलग अलग लेक्चर हैं. Lateral wall, medial wall, then cavity and paranasal air sinuses. So इन पे अलग अलग questions आते हैं, short notes आते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में. So every point is important. In this lecture we will discuss only about the lateral wall of the nose. So what is lateral wall? Students, you can appreciate this structure जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूँ. So this structure is the lateral wall. So these are bilateral wall of our nose. दोनों साइड पे होती हैं, इनको lateral wall कहते हैं. जो आप टच कर सकते हो नोज का पार्ट, थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट जो होता है, दिस इज द नेजल lateral wall of our nasal part. नोज की lateral wall ये वाली होती है. So बनी कैसे? लेटरल वॉल एज वेल एज मीडियल वॉल दोनों याद करना इजी है क्योंकि पार्ट सेम है. इनको डिवाइड सेम किया है, बाकी बोन फॉर्मेशन वगैरह तो डिफरेंट होगी. सो लेटरल वॉल का फर्स्ट पार्ट इज द बोनी पार्ट, सेकंड इज द कार्टिलेजिनस, थर्ड इज क्यूटिकल. सो क्यूटिकल पार्ट दोनों में ही हमने पढ़ेंगे दोनों में ही. तो अगर आप डायग्राम से देखिए, दिस वन इज द बोनी पार्ट एंड दिस वन इज द कार्टिलेजिनस पार्ट. So we have the bony part, we have the cartilaginous part, and we have the lowermost, that is the cuticle part. The cuticle part is formed by fibro-fatty tissue and it is covered by skin. So cuticle part fibro-fatty tissue से बना होता है जो skin से covered होता है. So again, अगर हम lateral side से देख रहे हैं, हम side से देखने लगे students, this is the our lateral wall of nose. Now bones forming the lateral wall, ये आपको ड्रा करनी है डायग्राम, दिस वन, और आपको इसके बारे में एक्सप्लेन भी करना है जब भी आपको क्वेश्चन आता है. सो अगर आप फर्स्ट डायग्राम में देखिए, ये बोन फॉर्म कर रही है लेटरल वॉल, दिस इज नोन एज द नेजल. फर्स्ट में हम लेटरल व्यू से देख रहे हैं. सेकंड डायग्राम में स्टूडेंट्स हमने इसको सैजिटल सेक्शन यहाँ से काट दिया. यहाँ से जब हम काट देंगे स्टूडेंट्स तो ये वॉल रिमूव हो जाएगी. फिर हम इसको देखने लगे अंदर से कि किस किस बोन से ये वॉल बनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज फाउंड बाय द नेजल बोन, दिस इज नेजल. सो इट इज फाउंड बाय द नेजल बोन. देन दिस इज मैक्सिलरी, पार्ट ऑफ मैक्सिलरी बोन. सो आप किसी भी साइड से पढ़ सकते हैं नेजल. देन वी हैव फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिलरी बोन. सो दिस इज मैक्सिलरी जो हम पार्ट कर रहे थे, this part, this is the frontal process of maxillary bone. Then we have the parts of ethmoidal, these are superior concha and inferior concha and uncinate process. So these are the part of superior, middle and uncinate, these are the part of ethmoidal bone. Then we have separate bone, that is the inferior concha. So inferior concha is a separate bone and this is also making a wall. इनके बीच में छोटी सी बोन होती है, दिस इज द लैक्राइमल बोन. पोस्टीरियर टू दीज परपेंडिकुलर टाइप में आपको दिखाई देता है, दिस इज परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द पैलेटाइन बोन. एंड पोस्टीरियर मोस्ट स्ट्रक्चर दीज आर द टेरिगोइड प्लेट, ये वाली मीडियल टेरिगोइड होती है. सो दीज आर बोनी स्ट्रक्चर and floor is formed by the palatine process of maxillary bone, and these are cartilaginous structure. We have lateral process of septal cartilage, major and minor alar cartilage. So bony formation of the lateral wall and the cartilaginous formation. So अब frontal view से देखिए, coronal section आ गया. So this is the लेटरल वॉल जो ये रप्चर्ड है, इट इज अनकंटिन्यू, ये कंटिन्यू नहीं होती बिकॉज इसमें ओपनिंग्स होती हैं. सो दीज आर द लेटरल वॉल एंड स्टूडेंट्स दिस वन इज द मीडियल वॉल जो हम अलग से करेंगे. सो लेटरल वॉल यू कैन अप्रिशिएट इट हैज ओपनिंग्स विच आर नोन एज ओरिफिसेस.
It is related to sinuses. This is maxillary air sinus, ethmoidal air sinus, frontal air sinus. So lateral wall is related to air sinuses. फीचर्स देखेंगे लेटरल वॉल में क्या क्या होता है. वी हैव द concha. So we have three shelf like bony projections. Same again sagittal section में देखें. So this structure is lateral wall. ये वाला जो भी ये वाला स्ट्रक्चर है दिस इज लेटरल वॉल. तो लेटरल वॉल के अंदर स्टूडेंट्स क्या क्या होता है. वी हैव द conchae. Conchas are nothing, these are bony projection. Inferior concha, separate bone. We have the middle concha and we have the superior concha. Three conchas होते हैं. Shelf like projection on lateral wall. Concha का function to increase the surface area of air. So between the conchae we have meatus. So between the conchas we have the meatus. Meatus का students नाम कैसे होता है. Like this is the inferior concha. This one is inferior concha. This one is middle concha. This one is superior concha. ये bony projection है. इनके बीच में जो space है that is known as the meatus. So superior concha के नीचे superior meatus, middle concha के नीचे middle meatus and inferior concha के नीचे. So below the concha this space is known as meatus. You should remember this thing. Okay? Meatus are below the concha. These are present on lateral wall. हम lateral wall discuss कर रहे हैं. तो meatus में opening होती हैं हमारे air sinuses की. Like this supreme वाला होता है उसमें sphenoidal air sinus. superior वाले में posterior ethmoidal air sinus की opening. Then otherwise air sinus पे अलग वीडियो वहाँ आप देख सकते हो. middle वाले में we have frontal, anterior ethmoidal, maxillary, बुल्ला के ऊपर middle ethmoidal and inferior meatus में we have very important opening, that is the opening of nasolacrimal duct. Then this was anterior side. Then on the posterior side we have again one opening which is known as the opening of auditory tube. And auditory tube की opening की side में जो elevated part होता है उसको बोलते हैं torus tubularis. और ट्यूब है तो ट्यूबल एमिनेंस भी इसको बोलते हैं. यहाँ पर ट्यूबल टॉन्सिल्स होते हैं. सो दीज आर ऑल आर द फीचर्स ऑफ अवर लेटरल वॉल जो आपको एक्सप्लेन करने हैं. देन सब डिविजन्स ऑफ लेटरल वॉल. लेटरल वॉल अगेन सब डिवाइडेड इनटू वेस्टिबुलर पार्ट. सो वेस्टिबुलर पार्ट इज स्मॉल डिप्रेशन, एंटीरियर डिप्रेशन जहाँ पर स्टूडेंट्स हेयर्स होते हैं. इनको हेयर को बोलते भी वेस्टिब्यूल है. So hair of nose are known as vestibule and the area which has hairs is known as the vestibular part. This is the anterior part. Second part is the atrium. So atrium is the middle part of our nasal cavity. Then we have the meatus. हमने अभी डिस्कस कर लिया लास्ट स्लाइड में. meatus क्या होते हैं. ये दो कोंखा के बीच की स्पेस है. Then arterial supply. इट इज़ इंपॉर्टेंट. आपको हर चीज़ पे इसमें शॉर्ट नोट आता है. आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द लेटरल वॉल लाइक दैट. अगर आप लेटरल वॉल को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दो, 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दो. सो स्टूडेंट्स दिस इज एंटीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड, सुपीरियर एंड इंफीरियर. सो दिस इज एंटीरियो सुपीरियर. Then we have anterior inferior quadrate, posterior inferior quadrate and posterior superior quadrate. So like this. अगर हम lateral wall को 4 quadrates में डिवाइड कर दें तो anterior quadrate की बात करें तो इसको arterial supply है the anterior ethmoidal. Anterior is anterior ethmoidal artery. Posterior we have the posterior ethmoidal artery and the स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी. पोस्टीरियर ethmoidal आर्टरी यहीं पे पोस्टीरियर के अपर पार्ट में कुछ सुपीरियर पार्ट ऑफ द एंटीरियर में भी जाती है, इसके बाद नहीं है. देन ऑन इंफीरियर साइड वी हैव द ब्रांच फ्रॉम लिबियल आर्टरी एंड आल्सो ब्रांच फ्रॉम ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी.
देन नर्व सप्लाई सेम। अगर हम नेजल कैविटी को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दें, एंटीरियर सुपीरियर, एंटीरियर इंफीरियर, पोस्टीरियर इंफीरियर, पोस्टीरियर सुपीरियर। एंटीरियर सुपीरियर की अगर मैं नाप देखें हम, तो वी हैव द एंटीरियर इथमोइडल, सेम उसी नाम की है। Here we have the lateral posterior superior nasal nerve, then we have the palatine nerve, and here we have the anterior superior alveolar nerve. So this is the nerve supply. Upper part, roof, and some part of the lateral wall is supplied by the olfactory. This is the roots of olfactory. So यहाँ से olfactory nerve हमें पता है, यहाँ से olfactory nerve बननी स्टार्ट होती है। सो अपर पार्ट की एपिथेलियम भी स्टूडेंट्स डिफरेंट होती है। यहाँ पे ओल्फैक्टरी एपिथेलियम होती है, रेस्ट ऑल हैज रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। सो थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी। इफ यू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट।